आईटी कंपनियों ने मिलकर चैलेंज कबूल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स के दौरे पर खिताब। कहा, जामी और शफाफ प्रोग्राम काबिल तारीफ़ है। पहली मरतबा हुकूमत ने यह निज़ाम मुतारिफ कराया। किसी के आगे हाथ ना फैलाने वालों की मदद करना बहुत नेकी का काम है। यूटिलिटी स्टोर्स की बदतरीन करप्शन की कहानियाँ ज़बान ज़द-ए-आम थीं। जदीद निज़ाम से करप्शन का खात्मा हो गया। आवाम का पैसा करप्शन की नज़र हो रहा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात आज होगी। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को इफ्तार डिनर पर मदऊ किया। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा के एटीसी से जारी वारंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस जारी, 2 हफ्तों में जवाब तलब। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समाअत की। वकील सलमान अकरम राजा ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हुए। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा, इल्ज़ाम क्या है और दरख्वास्त पर एतराज़ क्या है। सलमान अकरम राजा बोले, इल्ज़ाम है कि किसी पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ है और मैं उसमें मुलव्विस था, तो आप ऐसे करें। कायम मकाम चीफ जस्टिस का मुस्कुराते हुए मुकालमा। सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं पहले गिरफ्तार हो चुका हूं, पेशी के बावजूद वारंट जारी होना हैरान कुन है। सलमान अकरम राजा ने सोहरा बीबी केस का हवाला दिया। हुकूमत को IMF से $1 अरब किस्त के लिए नए अहदाफ का सामना करना पड़ सकता है। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में आइंदा बजट और गर्दिशी कर्ज में कमी पर बात होगी। बिजली बिलों पर ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज की तजवीज़ ज़ेर गौर। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर कार्बन टैक्स के इम्कान पर भी गौर होगा। कोयला बिजली घरों पर कार्बन लेवी की तजवीज़ पर भी बात होगी। तकनीकी मुज़ाकरात में पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा मुतवक्के। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद IMF इब्तदाई बयान जारी करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास ख़त्म। बाकी रह जाने वाले सर्विसेज ग्रुप्स के अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्कियों का जायजा लिया गया। सेक्रेटेरिएट ग्रुप, इनलैंड रेवेन्यू के 5 और ऑडिट एंड अकाउंट्स के 2 अफसरान के नाम ज़ेर गौर। इंफॉर्मेशन ग्रुप और पोस्टल ग्रुप की एक पोस्ट पर तरक्कियों के लिए नाम ज़ेर गौर लाए गए। फौजी अदालतों के केस की सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में समाअत। वकील हामिद खान के दलाइल जारी। कहा, सिविलियंस का इतने बड़े पैमाने पर फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। आईनी तरमीम मखसूस मुद्दत के लिए हो सकती है। अपील का हक देना भी ज़रूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने इस्तफसार किया, फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है। हामिद खान ने कहा, हाई कोर्ट में रिट की जा सकती है, उसका दायरा इख्तियार महदूद होता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का सुपर टैक्स केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। कंपनी वकिला की समाअत के ईद उल फितर के बाद तक इल्तवा के इस्तदा मुस्तरद, कल तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले पर फैसला दे चुके। आईनी बेंच दोबारा तश्कील देना पड़ेगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में बड़े इंकशाफात का इम्कान। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़कार अराई ने अली अमीन आला पुलिस हुकाम को गाइडलाइन के लिए खत लिख दिया। मुल्ज़िम अरमगान के वालिद और मकतूल की वालिदा को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। कहा, अरमगान और साथियों का ताल्लुक दहशतगर्दी या दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वालों में हो सकता है। म्यू अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से एक और मरीज जान बहाक, तादाद 2 हो गई। दौलत खान नामी 26 साला मरीज भी जान की बाजी हार गया। 16 मरीज मुतासिर। वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद को 15 अप्रैल तक हिफाजती जमानत दे दी। समाअत जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस साबितुल्लाह खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। दरख्वास्त गुजार ने कहा, उम्रे के लिए जाना है, 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। जस्टिस वकार ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत को इतनी मोहब्बत है, आपको मुल्क से बाहर नहीं जाने दे रहे।
स्पेन के शहर बार्सिलोना में 10 पाकिस्तानी नैयाद दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिमान का ताल्लुक ऐसी तंजीम से है जो मैसेजिंग ग्रुप के जरिए पुरतशद्दुद अहकामात जारी करती थी। मुल्जिमों पर दहशतगर्दों की माली मुआवनत और भर्ती के इल्ज़ामात हैं। 190 मिलियन पाउंड के मामले में अहम पेशरफ। हुकूमत का रकम से टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और दानिश स्कूल्स कायम करने का फैसला। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से वापस की गई मनी लॉन्ड्रिंग की यह रकम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तहवील में है। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमती फैसले पर रजामंदी का इजहार किया है। वजीर आजम ने वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सरबराही में माहिरीन की 10 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी मुजवजा यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम और स्कूलों की फहरिस्त तैयार करेगी। कमेटी मतलूबा कानून साजी के अलावा 1.5 साल में तामीर की मॉनिटरिंग भी करेगी। भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीत लिया। फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त। कीवीज ने पहले खेलते हुए 251 रन बनाए। भारतीय टीम ने हदफ 49 ओवर्स में हासिल किया। कप्तान रोहित शर्मा की 76 रन की धुआंधार इनिंग्स प्लेयर ऑफ द मैच करार। श्रेया सैयर ने 48, केएल राहुल ने 34 रन बनाए। न्यूजीलैंड के रिचन रविंद्रा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़े। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपनी परफॉर्मेंस से खुश कहते हैं। जीत में मेरी परफॉर्मेंस ने नुमाया रही, जिसका मजा आया। बैटर्स और बॉलर्स ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट की खबरों की भी तरदीद कर दी। कहा, मैं भारत की नुमाइंदगी जारी रखूंगा, मुल्क के लिए हर पोजीशन पर खेलने को तैयार हूं। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर बोले, बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। मजीद 25 रन बना लेते तो मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेलते हैं मगर बदकिस्मती से फाइनल नहीं जीत पाते। मैट हेनरी के ना होने से नुकसान हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब में मेज़बान पाकिस्तान नजरअंदाज। पीसीबी हुकाम सख्त बरहम। आईसीसी से वजाहत मांग ली। अवार्ड्स तकरीब में ड्रेशा, रोजर बैनी, रोजर टूर्स और दीगर मौजूद थे। पीसीबी के सीईओ और टूर्नामेंट डायरेक्टर मौजूद, लेकिन मदु नहीं किया गया। पीसीबी मामले पर आईसीसी को बाकायदा खत लिखेगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी। दीर, सवात, मर्दान में बारिश का सिलसिला जारी। वादी कुमराट, लवारी टनल, अशीरी दरा, कलपानी, लड़म में बर्फबारी। सवात के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। बलाई इलाकों की सड़कें बर्फबारी की वजह से बंद। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में काले खटाओं का राज। कराची में गर्मी की लहर। पारा 37 से 39 डिग्री तक रहने का इम्कान। केपी में घरों को शमसी तवानाई फराहम करने के मंसूबे का बाकायदा इजरा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, केपी हुकूमत ने एक और फलाही मंसूबे को अमली जामा पहनाया। पहले मरहले में 32,500 घरों को सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। 1,30,000 घरानों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा। फॉर्म 47 हुकूमत की तरह सिर्फ दावों और ऐलानात पर यकीन नहीं रखते। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल आज पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। दीगर 7 बिल भी एजेंडे का हिस्सा। पंजाब फ्रांसिक साइंस अथॉरिटी, मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीज बिल भी शामिल। खवातीन को बाइख्तियार बनाने और अमन व अमान पर बहस भी एजेंडे का हिस्सा। मजलूम आवाम के लिए पानी का मसला उठाता हूँ, कहा जाता है तनकीद कर रहा हूँ। मसाइल बता रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? गवर्नर सिंध रात गए नॉर्थ कराची पहुँच गए पुरतपाक इस्तकबाल। कामरान टेसूरी बोले, मैं वो गवर्नर नहीं जो आवाम के लिए बात न कर सकूँ। गवर्नर हाउस खोलने के दावे किसी और ने किए थे, ये काम हमने किया।
यूनान कश्ती हादसे का मरकजी मुलजिम उस्मान जज्जा सियालकोट से गिरफ्तार। ज़राए FIA के मुताबिक मुलजिम एक माह कबल जमानत के बाद गिलगित बल्तिस्तान में रोपोश हो गया था। मुलजिम किसी काम से सियालकोट आया, FIA ने गिरफ्तार कर लिया। मार्क कार्नी कनाडा की हुक्मरान जमात के नए रहनुमा मुंतखब। लिबरल पार्टी ने 85.9% वोटों से मार्क कार्नी को पार्टी रहनुमा चुना। मार्क कार्नी वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की जगह लेंगे। मार्क कार्नी ने कहा, ट्रंप की क़यादत में अमेरिका कनाडा का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप को इनके अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। वाशिंगटन DC में व्हाइट हाउस के करीब मुसल्लह शख्स और अहलकारों में फायरिंग। मुसल्लह शख्स को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े के वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया की लैंकास्टर काउंटी में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार तमाम 5 अफराद जख्मी। जाए हादसा पर खड़ी मुतअद्दिद गाड़ियों में आग लग गई। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी T20 स्क्वाड के ट्रेनिंग कैंप का आज आखिरी रोज। कौमी टीम की लाहौर में मशकें जारी। LCCA ग्राउंड में सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच। कोचेस ने खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टारगेट्स दिए। मैच से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में हिस्सा लिया। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में शरीक पाकिस्तानी दस्ते की भरपूर ट्रेनिंग। आज क्रॉस कंट्री स्केटिंग के क्वालिफाइंग इवेंट में पाकिस्तान के मुनीबुर रहमान और रवीना कुर्बान एक्शन में नजर आएंगे। स्नोशोइंग के मुकाबलों में शरीक पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन आज शेड्यूल। BBC के नुमाइंदे की पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुलाकात। कहा, क्रिकेट की कवरेज के लिए पाकिस्तान का कई बार सफर किया। खुशी है अब ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में इन एक्शन होंगे। और प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के हीरो सरफराज अहमद की धुआंधार एंट्री। बताए अपने फिटनेस के राज और पसंदीदा खाने। जवेरिया साउद के मज़ेदार सवालात, सरफराज अहमद के दिलचस्प जवाबात। सरफराज के सवालों ने प्यारा मुकाबला बनाया मज़ीद जानदार। देखिए प्यारा रमजान ट्रांसमिशन चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।